करनाल की विभिन्न मंडियों में अब तक 9,15,609 मीट्रिक टन धान की आवक। किसान फसल के दाम एमएसपी से कम मिलने से निराश। बराबर से आए हैं, कहना क्या चाहेंगे, हमारे मुंह से तो बोल भी नहीं निकल रहा भी ये शुरू से लेकर लास्ट तक लूट रही है। कभी 2100 का रेट सुनाते हैं, लास्ट दे दी 2300 रुपये एक बिकी है। 25 किलो जीरी थी सारी की सारी, कुछ तो खेत में झाड़ नहीं है, 18-20 क्विंटल। तो बाकी रही कोई कसर यहाँ निकल जाती है। बस यहाँ पे इतनी लूट है कि जिंदगी में देखी नहीं कभी। ये सरकारी रेट से 150-200 ऊपर बिकती थी, कि जो सरकारी रेट से 200-250 नीचे बिक। करनाल मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी मंडी में 25,500 के करीब किसान अपनी फसल लेकर आ चुके हैं। 25,500 के लगभग हमारा फार्मर आ चुका है और 15,73,366 क्विंटल की हमारी परचेज हो चुकी है। गेट पास हमने जारी कर दी और परचेज फूड सप्लाई है, फेड और एचडब्ल्यूसी तीनों परचेज में लगे हुए हैं। तो 2 दिन की मंडी की छुट्टी कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी कि मंडी के अंदर अराइवल ज़्यादा होने की वजह से उठान की प्रक्रिया कम हो पाई। मौसम भी खराब था और ये भी उठान भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जमींदार है आजकल जैसी कंबाइन मशीनों से जल्दी निकाल लेता है। तो 1 हफ्ते के अंदर लगभग मंडी में। गोहाना की नई अनाज मंडी में फसल के भाव में गिरावट। किसानों को फसल का भाव बीते सप्ताह की तुलना में 300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा। जनरल साहब जो भाव हैं 11-21 के भाव आज 4181 रुपये भी किया, जो कि पिछले साल की बजाय 100-150 रुपये भी कम है। फिलहाल एक तो ग्राहक कम है, भी आवक भी कमी है और 3450 भी क्या 17-18, जो कि पिछले की अपेक्षा 200-300 रुपये कम है। इसका भी यही कारण मान्य है। तो सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार, रिश्वत कांड में आया नया मोड़। घटना का प्रत्यक्षदर्शी आया सामने। लाडवा में सागर पावर प्रोडक्ट के नाम से बैटरी बनाने की फैक्ट्री थी। तो हमारा एक वेंडर था बिंदल स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमें माल सप्लाई करता था। उसके साथ लेन देन के एक सिविल मैटर चल रहा था, जिसमें मेरा साडू जो सागर सिंह। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, शिकायतकर्ता ने उन्हें शिकायत दी थी। सिटी एसएचओ ने 5 लाख की डिमांड कर रहा। आज शिकायत गई थी टोल फ्री नंबर पे, अपना एसीबी हेडक्वार्टर सेक्टर 23 पंचकुला में। तो जैसे शिकायत गई तो उन्होंने शिकायत में लगाया आरोप। एसएचओ थानेसर हैं विनय एसआई। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में एसआईटी टीम ने घर से संबंधित साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। हमारे जो मृतक का जो मेडिकल रिपोर्ट था और जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके बारे में एक हमें पता चला था डी एडिक्शन सेंटर पटियाला में। तो हमारी एक टीम कैथल में छठ पूजा की तैयारियां तेज। बाबा शीतलपुरी प्राचीन तालाब पर छठ पूजा के लिए पूर्वांचल जन विकास मंच तालाब की सफाई में लगा। को छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ भव्य कार्यक्रम बाबा शीतलपुरी तालाब पे हर साल के भांति इस साल भी मनाया जाएगा। और ये तालाब बहुत ही प्राचीन है, यहाँ बहुत सारे आस्था। कांग्रेस सांसद व महासचिव रणदीप सुरजेवाला बोले, हरियाणा में धान खरीदने के नाम पर किसानों से हुआ धोखा। गन्ने का मूल्य 500 क्विंटल किया जाए। कैसे हुई? कीटनाशक दवाई, नई नई बीमारियां गन्ने में आ गई हैं। उनकी लागत 300% से 700% बढ़ गई। डीजल की कीमत 125% बढ़ गई 2014 के मुकाबले में। हर चीज की कीमत। हरियाणा के जेलों में बंद गैंगस्टर का हुलिया बदला गया। अब जेलों में बंद गैंगस्टर के लोग आम कैदियों जैसी होगी। और इस समाज को भी मिलते रहे जो हम लोगों ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, एक योजना बनाई थी। और हमने उसमें कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर कंप्लायंस ले लूँगा इसकी। और जो हमने योजनाएं बनाई हैं गैंगस्टर कल्चर को चेक करने के लिए, उस पर नकेल डालने के लिए। बिजली निगम में तकनीकी कर्मियों की कमी के विरोध में कर्मचारियों ने बिजली बंद करने के साथ अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया। दादरी जिले में तकनीकी कर्मचारियों की कमी होते हुए भी तबादले कर दिए। इस हिसाब ने उसका विरोध चल रहा है 13 तारीख से।